हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुई सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज एक्विनॉक्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि 1985 में आए एक्विनॉक्स नामक पॉडकास्ट पर बेस्ड है। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस सीरीज की क्रिएटर हैं टी लिंडबर्ग। और दोस्तों, हाल ही में मैंने 2020 में रिलीज हुई फिल्म द विजिल को एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब सीरीज को समझने से पहले एक्विनॉक्स को समझना जरूरी है। एक्विनॉक्स साल में दो हैं, एक तो है स्प्रिंग एक्विनॉक्स जो कि मार्च 21 होता है और दूसरा है फॉल एक्विनॉक्स जो कि 21 सितंबर को होता है। असल में इस दिन धरती पर सूरज की रोशनी समान रूप से पड़ती है, यानी कि डे एंड नाइट का टाइम इक्वल होता है। बाकी आते हैं विंटर सोल्स्टिस दिसंबर 21 को, जो कि साल की सबसे लंबी रात होती है, और समर सोल्स्टिस यानी कि 21 जून जो कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। असल में ये 4 दिन कार्डिनल पॉइंट्स को शो करते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 4 सीजन्स को इंडिकेट करना। सीरीज की स्टार्टिंग 1999 में होती है, जहां पर हाई स्कूल टीन्स अपनी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहे थे। नेदरलैंड में ये एक ट्रेडिशन होता है। हाई स्कूल खत्म होने के बाद 14 डेज तक टीन्स ऐसे ही ट्रक में बैठकर टाउन में घूमते हैं, ड्रिंक्स करते हैं एंड फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। एज इन अब वो 18 साल के हो गए हैं। ऐसी ही एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए ईडा जा रही थी, जहां पर उसकी मॉम लीन उसे रोक रही थी। यहाँ पर ईडा के डैड डेनिस और सिस्टर एस्ट्रिड काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। ईडा एंड उसके फ्रेंड्स अब एक ट्रक में टाउन घूमने चले जाते हैं, जहां पर सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी 21 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं एंड ड्राइवर सेमी कोमा स्टेट में चला जाता है। वो जो बचे हुए 3 स्टूडेंट्स थे वो होते हैं याकब, अमीलिया और फैल्के, जो कि ईडा के दोस्त थे। ईडा भी उन बच्चों के साथ ही गायब हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर ईडा की मॉम को शॉक लगता है और वो ये कहती है कि मैंने कहा था कि ईडा को मत भेजो। इस हादसे के बाद से ही ईडा की सिस्टर एस्ट्रिड को बहुत ही ज्यादा डरावने सपने हॉन्ट करने लगते हैं। उसे विजन्स दिखने लगते हैं, जहां पर वो खुद को एक मिस्टीरियस ऑरेंज वर्ल्ड में पाती है। खैर, अब उस हादसे को हुए 21 साल बीत जाते हैं। एस्ट्रिड की शादी हो गई थी, बट फिलहाल वो सेपरेटेड थी। उसकी एक वेरा नाम की बेटी भी थी। प्रोफेशनली वो एक रेडियो स्टेशन में एंकर थी एंड लेट नाइट पैरानॉर्मल शो कंडक्ट कर रही थी। उसकी सिस्टर ईडा और बाकी स्टूडेंट्स 20 साल तक मिसिंग थे, जिसका केस पुलिस ने भी क्लोज कर दिया था। अब एस्ट्रिड को एक लाइव प्रोग्राम पर याकब का कॉल आता है, जहां पर वो पहली बार ये कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर ईडा को गायब होते हुए देखा है। इस दुनिया में एक और रियलिटी है, मैं जानता हूँ कि वो क्यों गायब हुई। अब इससे पहले वो कुछ और बता पाता, लाइन कट हो जाती है, जिससे एस्ट्रिड काफी ज्यादा गुस्सा करती है। इतने सालों के बाद में पहली बार उसको उसकी सिस्टर के बारे में पता चलने वाला था, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने लगती है। एस्ट्रिड अब उस कॉल को ट्रेस करके अपने होम टाउन कोपनहेगन जाती है, जहां पर वो कॉल मैटियाज नामक एक आदमी की शॉप से आया था। मैटियाज ये कहता है कि याकब मेरा भाई है, मैं नहीं जानता कि वो कहां पर है। वो उस हादसे के बाद एकदम टूट गया था। सब बच्चों के पेरेंट्स ने उन 3 स्टूडेंट्स को ही जिम्मेदार ठहराया था। अब एस्ट्रिड उसको अपना नंबर देके अपने डैड से मिलने चली जाती है। यहाँ पर एस्ट्रिड के पेरेंट्स भी सेपरेट हो गए थे। उसके डैड ने दूसरी शादी भी कर ली थी। एस्ट्रिड अपने डैड से ये कहती है कि वो रेडियो के लिए मिसिंग स्टूडेंट्स पर एक स्टोरी कवर कर रही है, जो कि सरासर झूठ था। वो बस अपनी मिसिंग बहन की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आई थी, जिसको सबने नेग्लेक्ट कर दिया था। वो याकब की कॉल के बारे में भी बताती है। उसके डैड इस चीज से काफी नाराज होते हैं और उसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, बट एस्ट्रिड नहीं मानती। उसे एक पुराने न्यूज़पेपर कटिंग से उस केस के इंस्पेक्टर हैरल्ड बर्च का नाम पता चलता है, जिसे वो कांटेक्ट करती है। इंस्पेक्टर हैरल्ड बर्च अपने पास रखी हुई कुछ पुरानी वीडियो टेप्स को दिखाता है, जहां पर याकब, अमीलिया और फैल्के के स्टेटमेंट्स थे। फैल्के उस टेप में एक आइलैंड के बारे में मेंशन करता है, जहां पर ईडा एंड ये 3 लोग गए थे एंड ये याकब और उसकी किताब के साथ शुरू हुआ। याकब ने ईडा को ही मोस्टली परसुएड किया था। अब उस टाइम पर पुलिस ने उस आइलैंड को सर्च भी किया था, पर उन्हें वहां पर बच्चे नहीं मिले। इसके बाद एस्ट्रिड अमीलिया के ड्रंक डैड से मिलने एक पब में जाती है, जहां पर वो आदमी ये कहता है कि अमीलिया उसके लिए मर चुकी है एंड सडनली यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं, जो कि एस्ट्रिड को फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग एस्ट्रिड उस दूसरी रियलिटी में है, यानी कि वही ऑरेंज मिस्ट वर्ल्ड में। वहाँ पर सभी बच्चे एक ट्री के अंदर फंसे हुए हैं। बस का ड्राइवर सेमी कोमा स्टेट में है और उस पर वहाँ पर एक ब्लैक शैडो हमला करने आती है, जिसे देखकर एस्ट्रिड भागती है। दरअसल
दरअसल ये सब बच्ची एस्ट्रेड अपने ड्रीम में देख रही थी एंड वो स्लीप वॉकिंग भी कर रही थी, बट इट वॉज टू ट्रू टू बी फेक। खैर, ईडा के मिसिंग होने के बाद एस्ट्रेड को रोज ऐसे डरावने ड्रीम्स आ रहे थे जिससे उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में एस्ट्रेड का कुत्ता दूसरी बिल्डिंग को देखकर भौंक रहा था जहां पर एक आदमी उस बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करता है। एस्ट्रेड ये देखकर शॉक में चिल्लाती है, पर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। एस्ट्रेड कंफ्यूज हो जाती है जहां पर उसे मैटियास का फोन आता है। वो ये कहता है कि याकब ने जंप करके सुसाइड कर लिया है, जस्ट लाइक हर विजन। एस्ट्रेड को ये सुनकर शॉक लगता है और उसे आज भी एक ब्लैक शैडो हर जगह हॉन्ट कर रही थी। वो उसे हमेशा डरा रहा था और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ईडा, अमीलिया, फैल्के एंड याकब टीनेजर्स हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ईडा की मॉम हाईली स्ट्रिक्ट और पॉसेसिव थी। उसने रोज शाम 6 बजे ईडा को घर में आने का रूल बनाया था। याकब और बाकी दोस्त ईडा को उनके साथ वीकेंड पर हैंग आउट करने के लिए फोर्स करते हैं, घर से चुपकर आने के लिए कहते हैं। अब हर टीनेजर की तरह ईडा भी घर से चोरी छुपे जाती है एंड 9 साल की बच्ची एस्ट्रेड ये सब देखती है लेकिन चुप रहने का वादा करती है। ये सभी बच्चे एक चर्च के पास मिलते हैं जहाँ पर याकब उन्हें कुछ लोगों की कब्र दिखाता है। वो कब्र डिफरेंट टाइम पीरियड से थी लेकिन उन सबके ऊपर एक स्ट्रेंज सा सिंबल बना हुआ था। अब याकब अपने पास रखी एक पुरानी डायरी को दिखाते हुए ये कहता है कि ये ग्रिमवॉर है, यानी कि बुक ऑफ मैजिक, जिससे एंशिएंट डीमंस एंड स्पिरिट्स को जगाया जा सकता है। वो ये बोलता है कि इसे उसने चुराया है और ये तुम्हें तब मिल सकता है जब तुम इसके लिए अपनी सोल दे दो। यहाँ पर बुक ये कहती है कि एक्विनॉक्स के दिन ऑस्टारा को अपना सैक्रिफाइस किनिंग को देना होगा, यानी कि किंग को, और वो भी विलिंगली, वरना किनिंग सबको पनिश करेगा। वो ये बताता है कि पास के ही एक आइलैंड में ये रिचुअल होने वाला है एंड उस किताब में इस आइलैंड का मैप भी होता है। याकब अपने फ्रेंड्स को एक्विनॉक्स के दिन ये रिचुअल में आने के लिए फोर्स करता है। उसे ये सब फन लगता है। बेसिकली ये केयरलेस टीन्स थे जो कि एडवेंचर के मूड में थे। हम याकब के पीछे एक एम्प्टी ग्रेवस्टोन को भी देखते हैं जिस पर डेट लिखी हुई थी 22 दिसंबर 2019। मतलब इस दिन कोई ना कोई मरने वाला था, दो नोबडी आस्क्स कि यहाँ पर ये क्यों है। प्रेजेंट में एस्ट्रेड अपने बचपन के घर में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम लीन अकेले रहती थी। घर बिल्कुल वीरान पड़ा था एज एस्ट्रेड और डेनिस उसे छोड़कर आगे बढ़ गए थे। एस्ट्रेड भी कई सालों के बाद में यहाँ पर आई थी। माँ बेटी कुछ कैजुअल बातें करती हैं और हम एक बर्ड टी पॉट को भी देख पाते हैं। लीन को ये लगता है कि ईडा अभी भी जिंदा है और एक दिन वापस जरूर आएगी, इसलिए उसने ईडा के रूम को ठीक रखा था जहाँ पर एस्ट्रेड को एक पुराना स्कूल बुक मिलता है जिसमें म्यूजिक टीचर हेनरिक ने ईडा की तारीफ की थी। अब एस्ट्रेड हेनरिक के बारे में पूछने के लिए स्कूल जाती है एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन स्कूल के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिसिंग थे। अब स्कूल के अंदर ही उसको एस्ट्रेड की क्लास 1999 की एक ग्रुप फोटो भी मिलती है। अब अचानक से ही वो पब वाला आदमी एस्ट्रेड को फॉलो करते हुए स्कूल आ गया था एंड एस्ट्रेड को देखकर वो भाग जाता है। अगले सीन में एस्ट्रेड याकब के फ्यूनरल को अटेंड करने चर्च में जाती है जहाँ पर मिसिंग स्टूडेंट के एक पेरेंट याकब को गाली देते हैं। माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है और एस्ट्रेड चर्च में फिर से उसी आदमी को नोटिस करती है जो फिर से एस्ट्रेड को देखकर भाग जाता है। इस बार एस्ट्रेड उसका पीछा करती है पर वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिलता। हम फिर से उन्हीं ग्रेवस्टोन्स को देखते हैं जहाँ पर आज डेट 22 दिसंबर 2019 थी और मरने वाले का नाम याकब स्किपर था एंड उसके ग्रेव होल के अंदर एक रैबिट या फिर हेयर की डेड बॉडी थी टू बी प्रिसाइज। मीनिंग कि इतने सालों पहले जो ग्रेव थी वो याकब के लिए थी, बट ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हमको आगे मिलेगा। हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ईडा काफी दुखी थी और याकब के साथ थी एज ईडा को कोई समझ नहीं रहा था। तभी याकब और ईडा इंटीमेट होते हैं। याकब के हाथ पर 22 दिसंबर 2019 का एक टैटू था जिस पर वो ये कहता है कि वो उस दिन मरने वाला है। याकब को हमेशा से पता था कि वो किस दिन मरेगा, इसलिए उसने उस दिन का टैटू करवाया था। प्रेजेंट में एस्ट्रेड अपनी बेटी वेरा और एक्स हस्बैंड से बात करते हुए उस वैन ड्राइवर टोबिन ब्रिंक के बारे में सर्च करने लगती है, जिससे एस्ट्रेड का एक्स हस्बैंड गुस्सा हो जाता है एज वो दोनों वापस साथ आने की सोच रहे थे, लेकिन एस्ट्रेड हमेशा इसी तरह से एब्सेंट रहा करती थी। लाइक वो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में ना होकर किसी और ही दुनिया में रहा करती। खैर वो इस ड्राइवर से मिलने जाती है जो कि अब ओल्ड हो चुका था। उसकी वाइफ ये कहती है कि उस हादसे के बाद टोबिन 3 साल तक कोमा में था और जब बाहर निकला तो उसका माइंड बिल्कुल अनस्टेबल हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, वो किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। बेसिकली उसका माइंड एक बेबी की तरह हो गया है। एस्ट्रेड फिर भी टोबिन को वो क्लास 1999 की फोटो दिखाकर ये पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। टोबिन डर और पैनिक में एस्ट्रेड को पकड़ लेता है। वो ये कहता
है कि वो लड़की चली गई, वो लड़की गायब हो गई। वो यही रिपीट करता रहता है। अब कुछ ही देर के बाद में जब एस्ट्रिड और टोबिन की वाइफ बात कर रहे थे तब टोबिन को सीजर्स आने लगते हैं। वो लोग उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन टोबिन ने उस फोटो में हेनरिक की इमेज पर वही सिंबल बनाया था जो कि ग्रेवस्टोन्स पर था। एस्ट्रिड अब इस सिंबल की हिस्ट्री जानने लगती है और यहीं पर एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। एपिसोड 3 में एस्ट्रिड एक हिस्टोरियन को कांटेक्ट करके उस सिंबल के बारे में पूछती है। हिस्टोरियन ये कहता है कि ये सिंबल थ्रू आउट द रिकॉर्डेड हिस्ट्री हर जगह पर मिला है, स्पेशली डेनमार्क एंड नॉर्दर्न यूरोप में। ये एक एनिमिस्टिक हेयर किंग को वर्शिप करने वाले कल्ट को बिलोंग करता है जो कि 14,000 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि ये एंटिटी। इस कल्ट के मुताबिक एक्विनॉक्स के दिन जब डे एंड नाइट बराबर होते हैं तब हेवन एंड अर्थ का डोर ओपन हो जाता है, यानी कि जो दूसरी दुनिया का दरवाजा है वो ओपन हो जाता है। हेवन से गॉड्स आकर उन्हें जो प्रॉमिस किया गया है उसे लेते हैं। ये लोग ओस्टारा नाम की एक लेडी को इस दिन सैक्रिफाइस करते हैं जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है। ओस्टारा अर्थ पर लाइफ को सिंबलाइज करती है, जहां पर हर 21 साल ओस्टारा विलिंगली अपना बलिदान देती है ताकि नई जिंदगी जन्म ले सके। वो हिस्टोरियन एक एग शेप स्टोन को दिखाता है जिसके ऊपर वही सिंबल बना हुआ था, यानी कि उस कल्ट का, जो कि 37,000 ईयर्स ओल्ड है। और ये जो सिंबल है वो लाइफ को सिंबलाइज करता है। ये जो एग्स हैं वो हर जगह पर पाए गए हैं अलोंग विद अ बर्ड स्केलेटन। उसका ये कहना था कि इस स्प्रिंग एक्विनॉक्स के दिन बच्चे कंसीव किए जाते थे, जिनको एक्विनॉक्स चिल्ड्रन कहा जाता है, जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। अब एस्ट्रिड अपने डैड से हेनरिक के बारे में पूछती है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। देन वो अपनी मॉम से याकब के बारे में बात करती है, जिसे देखकर वो गुस्से में ये कहती है कि वो डिस्गस्टिंग मैन है, उसने ईडा का इस्तेमाल किया है, उसे सैड बनाया और भाग गया। हेनरिक को देखकर वो ये कहती है कि इसका याकब पर बहुत ही गहरा प्रभाव था। याकब खुद से कभी कुछ नहीं करता था एंड ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग, एंड इस हादसे के बाद में वो भाग गया, यानी कि हेनरिक। अब एस्ट्रिड इंटरनेट से हेनरिक का एड्रेस ढूंढकर उसे कन्फ्रंट करती है, जहां पर उसकी वाइफ लीजा भी थी। हेनरिक कहता है कि मेरा और स्टूडेंट्स के मिसिंग होने में कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं भी आज तक हैरान हूँ कि आखिरकार बच्चे गए तो गए कहाँ, और वो यहाँ पर रहने रैंडमली आ गया था। उस हादसे से और यहाँ पर शिफ्ट होने का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब एक फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि कैसे छोटी एस्ट्रिड अपने नाइटमेयर से तड़प रही है और लीन ने एक जुडा नाम की एक सो कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है टू क्योर हर। एस्ट्रिड फिर से उसी दुनिया में है, यानी कि ऑरेंज मिस्ट वर्ल्ड में, जहाँ पर वो अपनी बहन को ढूंढ रही है। लीन उसको फोर्स कर रही है, बट एक क्रीचर आकर उसको डराता है एंड देन सडनली वहाँ पर उसके पिता आकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिनसे इनके बीच की रिलेशनशिप खराब हो जाती है। खैर पास्ट में चारों बच्चे उस आइलैंड के पास कैंपिंग करने जाते हैं, जिसकी बात याकब ने की थी। कैंप में याकब बुक में लिखी 6 प्रोफेसीज के बारे में बात करने लगता है। वो सभी को एक डाइस देता है और उसे रोल करने के लिए कहता है। अमीलिया का नंबर 6 आता है, जिसका मतलब कि वो कुछ कीमती चीज खोएगी। फैल्की के पास नंबर 3 आता है, यानी कि वो सफर करेगा। याकब को नंबर 2 मिलता है, यानी कि उसे पनिश किया जाएगा, और ईडा को डाइस से नंबर 1 मिलता है, मींस कि उसका सैक्रिफाइस होगा। एंड बाकी 2 प्रोफेसीज नहीं बताई जाती। मीनवाइल प्रेजेंट में हेनरिक के यहाँ पर ही एस्ट्रिड रात भर रुकने का सोचती है एंड नाइट में वो खुद को हेनरिक के साथ में इंटीमेट होते हुए देखती है, विच वॉज शॉकिंग। उसको खुद का बचपन फिर से याद आने लगता है एंड शी वॉज अगेन इन दैट ऑरेंज मिस्ट वर्ल्ड। अगले दिन हेनरिक एस्ट्रिड को बस स्टेशन तक छोड़ने जाता है, जहां पर उनकी कार के सामने एक हेयर आ जाता है। दे बोथ लाफ ऑन दिस एंड वो आगे बढ़ जाते हैं। अब बस के अंदर वो फिर से उसी आदमी को देखती है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो उसको पकड़ने भी जाती है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाती। वापस आकर उसको उसकी सीट पर एक पैकेज मिलता है, जहां पर उसे फ्राइडे 2 PM एक एड्रेस पर मिलने के लिए कहा गया था। उस पैकेज के अंदर एक ऑडियो कैसेट भी था जो कि याकब का था। वो उसको सुनती है और उसमें ओस्टारा नाम का एक सॉन्ग था जिसको हेनरिक की गाइडेंस में लिखा और क्रिएट किया गया था। शी वॉज वेरी शॉक्ड। अब फ्लैशबैक में डे होता है एक्विनॉक्स का, तो सभी बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी के चलते कल्ट आइलैंड जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंज बात ये थी कि ईडा के बाहर जाते ही उसकी माँ किसी को फोन करके ये कहती है कि वो रास्ते में है एंड उस आइलैंड पर जाने के लिए वो लोग एक बोट को बोरो करते हैं। याकब ने सब कुछ फिगर आउट किया हुआ था। वो ये बोलता है कि बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आइलैंड के अंदर कई सारे लोग डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेस में नाचते, ड्रम्स बजाते एक्विनॉक्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पर अब एक ओल्ड लेडी ईडा, अमीलिया और बाकी लड़कियों को एक एक एग देती है, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि जुटा द सो कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट थी। वो गर्ल्स को एक सर्कल में खड़ा कर देती है। अब बाकी कल्ट मेंबर्स इन सब के चारों ओर घूमकर चैंटिंग करने लगते हैं और ड्रम्स बजाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में ईडा के हाथ में जो एग था वो सीधा हो जाता है, इम्प्लाइंग कि ईडा ही ओस्टारा है।
वो लोग ईडा के गले में एक बर्ड टेंट्रम यानी कि एक बर्ड स्केलेटन डालते हैं, जैसा कि उस हिस्टोरियन ने बताया था कि इन एग्स के साथ में हमेशा एक बर्ड स्केलेटन पाया जाता था। सभी लोग ईडा को घेरने लगते हैं, जिससे अमीलिया डर कर ईडा को आइलैंड से ले जाने लगती है। याकब और फैल्के भी डरे हुए थे, एज उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ईडा यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। जूटा अब ईडा को वही एग तोड़कर पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद में ईडा अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती है। एंड हमें यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी भी दिखाया जाता है, जिसने हेयर मास्क पहना हुआ था, और ये एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस सीरीज के अंदर 3 और एपिसोड्स बचे हैं, जिनकी कहानी मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, एज एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एंड थ्योरीज नहीं दी जा सकती। सो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी तक की कहानी में हमने ये जाना है कि ईडा के साथ 20 और स्टूडेंट्स अचानक से ही गायब हो गए थे। एस्ट्रिड इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी पड़ी है, जहां पर ईडा के 3 फ्रेंड्स लीन और हेनरिक शक के दायरे में हैं। अब आगे के 3 एपिसोड्स में आपको काफी कुछ जानने को मिलने वाला है कि ऑस्टारा कौन है, हेयर किंग का क्या चक्कर है, एंड ये कल्ट एग्जैक्टली करता क्या है। तो इस वीडियो को आप फटाफट शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल की जो वीडियो होगी वो फुल ऑफ थ्योरीज होगी, एंड आपके सभी डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए